बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। धन पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवधि बिहारी। हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने बस करि राखे राम। श्री राम जय जय 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 राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव वीर। राम अमित गुण सागर ताहि पावई कोई। संतन सन जस किछ सुन्यो तुम्हें सुनावो सोई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। देखिए श्री रामचरित मानस के अंतर्गत जो पंचम सोपान सुंदरकांड का हम नवरात्र में पाठ कर रहे हैं, इस पर एक संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं हम। हनुमान जी महाराज लंका में प्रविष्ट हुए और लंका में प्रवेश करने से पूर्व ही उन्हें उपदेश मिल गया कि प्रविशी नगर कीजे सब गाजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब राम जी के
चरणारविंद का आश्रय लेकर इस लंका में प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि इसको अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी बता चुके हैं, जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। और लंकापुरी क्या है? लंकापुरी भी स्वर्ण से बनी हुई है, स्वर्ण से मंडित है। और वहां भी उन्होंने यही कहा कि महाराज जहां जहां राम जी के चरण चले जाते हैं, भरत जी महाराज लेकर चले तो क्या लेकर चले? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी महाराज ने भगवान की पादुकाओं को लेकर चलने का आश्रय मांगा कि अवलंबन दे दो मुझे। तो अवलंबन क्या हो? मैं तो आपके चरणों में रती है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही अयोध्यापुरी में कह के आया हूँ, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। मेरे हृदय का जो संताप है वो तो राम जी के चरणारविंद को देखे बिना कभी भी मिट नहीं सकता। यदि मैं कुछ आश्रय चाहता हूँ तो अपने राम जी के चरणारविंद को ही चाहता हूँ मैं। हनुमान जी महाराज चले तो भी चरणारविंद का आश्रय ही लेकर चले। जब लगी आवो सीते ही देखी, हुई ही काज मोई हर्ष विशेषी। जब तक मैं जानकी जी की खोज कर कर उनकी सुधि लेकर नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। कृपया सावधानी पूर्वक। और फिर नाई सबही सिर ना वही माथा, सभी के चरणारविंद में प्रणाम कर कर चले। सुरसा आई तो सुरसा को भी प्रणाम किया स्टेशन, और तब उसने आशीर्वाद प्रदान किया। सिंहिका आई तो सिंहिका को भी प्रणाम किया और फिर उसके बाद चले। जब लंका में प्रवेश किया तो लंकिनी आई तो लंकिनी को भी प्रणाम किया। और हनुमान जी महाराज फिर वहां जाकर क्या हुआ? फिर विभीषण जी को प्रणाम किया। यानी जब जीव प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम करते करते, हमने महात्माओं से सुना है, गुरुजनों के मुख से सुना है, यदि आपको भगवान के दर्शन करने हैं और भगवान को यत्र तत्र सर्वत्र दर्शन करना है उसका, तो प्रातः उठने से लेकर सायंकाल सोने तक आपको जो भी व्यक्ति दिखे उसमें नारायण का आवास कर कर उसे प्रणाम करना सीखना। धीरे धीरे इस अभ्यास को बनाइए तो आपको सर्वत्र ही सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करते चले, क्योंकि कहीं भी हनुमान जी महाराज ने ये नहीं छोड़ा कि भाई मैं यदि प्रणाम करना छोड़ दूंगा ना तो मेरे अंदर अभिमान आना शुरू हो जाएगा, यदि मैं प्रणाम करना छोड़ दूंगा तो। और जब हनुमान जी महाराज चले, वहां जब सूचना मिल गई, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। और फिर आखिर में एक जगह मिल गई, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनाओ। एक जगह दिख गई कि पूरी की पूरी लंका में और कोई तो स्थान है नहीं, लेकिन ये एक स्थान कैसा है भाई? लंका में कौन निवास ऐसा साधु करता? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और मन महु तर्क करे कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा। ये समय प्रातः काल का था, सूर्योदय से 1.5-2 घंटे पहले का समय था, उसको प्रातः काल कहते हैं। और उस समय विभीषण जी महाराज उठे तो उन्होंने प्रणाम किया और आपस में वार्ता हुई। तब उन्होंने कहा, महाराज मुझे तो कुछ और नहीं, देखी चहूं जानकी माता, मैं तो जानकी जी को देखना चाहता हूँ। विभीषण को कह रहे हैं मैं जानकी जी के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन जानकी जी के सामने कह रहे हैं माँ रघुनाथ जी की दुआई है, उनका आदेश नहीं है, अब हूँ मात में जा ही लवाई, नहीं तो मैं आपको अभी तुरंत लेकर चल पड़ता यहाँ से। और फिर उसके पश्चात जैसे जैसा जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के अंतर्गत हनुमान जी महाराज को बांध लिया गया नागपाश में, उस ब्रह्मपाश में। और ब्रह्मपाश में बांधे ले जाने के पश्चात उनको रावण की सभा में उपस्थित किया गया। रावण से अनेकों अनेकों प्रश्न किए रावण ने हनुमान जी महाराज से, मेरे प्रताप को नहीं जानता, आदि आदि जो चर्चा करी। हनुमान जी महाराज ने उन सबका परिचय देते हुए कहा। और फिर जब विभीषण जी ने एक युक्ति सुझा दी कि नीति विरोध न मारिए दूता, कि दूत मारने योग्य किसी भी अवस्था में नहीं होता। आपको अपना तिरस्कार लगता है और वो यदि दूत आता है तो उस समय वो राजा का ही स्वरूप है। तो यदि आपको अपने आपको अपना राज अपमान लगता है तो आप अभी उस दूत के अनुसार आप उस सामने वाले उस स्वामी का भी अपमान उस दूत के अनुसार कर सकते हैं, राजोचित अपमान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अब भाई वानर की ममता किस पर है? कपि के ममता पूछ पर,
सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट पांदी पुनी पावक देवल। इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब सोचना चाहिए था कि बोले भाई जिस चीज से उछल रहा है वो क्या है, हाथ पैर है ना, वो अंग भंग तो उनका करना चाहिए था, लेकिन पूंछ पर ही क्यों। तब उन्होंने देख दिया भाई ये ममता ज्यादा है इस पर। इसलिए संसार में हम जिसमें ममता ज्यादा करते हैं ना, पहला प्रहार उसी की तरफ से होता है जिस पर ज्यादा ममता होगी। अब वो संतान पर हो या भाई पर हो, पत्नी पर हो या किसी पर भी हो, सबसे पहला प्रहार उसी से होता है हमारे जीवन में। हम पुत्र पर ज्यादा स्नेह करते हैं ना, तो वो पुत्र ही ऐसा कोई काम ऐसा कर देता है कि पूरे कुल को कलंकित कर देता है। भरसक प्रयास किया हमने पूरे जीवन में, भगवान का चिंतन करते रहे, समादर प्राप्त होता रहा हमें संसार से, लेकिन एक ऐसा पुत्र कुपुत्र हो गया, हे महाराज, उसने पूरे के पूरे परिवार के उस उज्जवल पर जो है दाग लगा दिया। हनुमान जी महाराज ने यही तो कहा रावण को, देखो तुम निज कुल ही विचारी और ब्रह्म तजी बजहूं भगत बहारी। अपने कुल का तो विचार करो, तुम क्या काम करते हो। लेकिन इतनी सी बात कहनी थी कि रावण को क्रोध आ गया। बोले मुझे समझाता है कि मैं अपने कुल को किस प्रकार से कीर्तिमान बनाऊं। तब वो पूंछ में आग लगा दी और फिर कहते हैं, वहां को स्वामी जी कहते हैं, हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। लेकिन इससे पूर्व में आप चिंतन कीजिए, जब रावण ने आज्ञा दी कि इसकी पूंछ में आग लगाओ, तो वहां सबने क्या किया, अपने अपने घर से जाकर तेल आदि लाने लगे, वस्त्र आदि लाने लगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कोई नहीं, मैं तो संत हूँ, कोई बात नहीं। गोस्वामी जी यहाँ बड़ा चुटकी लेते हैं वहां लंका वासियों की, लिखा उन्होंने अपने शास्त्र में था। वहां बड़ा हास विलास करते हैं गोस्वामी जी लंका वासियों के साथ। बोले यदि तुमने किसी संत का अपमान किया है ना, भाई हनुमान जी महाराज तो संत हैं, संत का काम है वो अग्नि प्रज्वलित करना जो संसार को प्रकाशित करती है। लेकिन हनुमान जी महाराज की जो पूंछ में आग लगाई है, तो अग्नि में क्या होता है, जो तुमने आहुति दी होगी वही आहुति तुम्हें प्रसाद रूप में मिलेगी महाराज। और जिसने आहुति डाली है उस इसको प्रसाद मिलेगा, जिसने नहीं डाली वो बच जाएगा। अब कोई कहे कि ये प्रसाद कैसा था, भाई प्रसाद दोनों स्वरूप का होता है, प्रसाद दोनों ही प्रकार का होता है। यही प्रसाद की महिमा बहुत ज्यादा दिन की घटना नहीं है, एक नरेले की है और एक कहीं मध्य प्रदेश की एक घटना है। प्रसाद का आदर किया उन्होंने, और प्रसाद का आदर करते करते उनको महाराज जो भयानक से भयानक रोग थे ना, उनकी भी निवृत्ति हो गई उनको, केवल प्रसाद का आदर करने मात्र से। तो उन्होंने कहा हरि प्रेरित तही अवसर। अब मरुत तो 7 प्रकार की है, अब यहाँ कहा मरुत चले 49 उनके जो आदि जो है ना, 7 को छोड़कर जो उनके गण हैं। अब स्वामी चलेगा तो गण के साथ चलेगा। तो महाराज उन्होंने कहा जितने गण आदि थे ना इधर उधर, बोले मेरे स्वामी वहां पर जा रहे हैं तो हम भी चल पड़ते हैं वहां पर। तो सारे के सारे वो जो 49, कहीं कहीं ऐसा आता है कि जो 49 प्रकार के मरुद गण थे उनको वर्णन किया जाता है, जो इंद्र ने 7 भागों को तो काट काट कर उनको 49 बढ़ा दिया था, फिर उनको देवता रूप में ख्याति प्राप्त हुई थी। वो माता के अनुनय विनय के पश्चात कि यदि तुम अपराध को क्षमा चाहते हो तो मेरे पुत्रों को देव योनि में स्थापित कर दो, इनको देवता का रूप प्रदान कर दो। तो इंद्र ने कहा तथास्तु, अब से ये देवता लोगों में गिने जाएंगे। तब से उनको कहते हैं 49 प्रकार की मरुद, उनको 49 मरुदगण कहा जाता है। अट्टहास करी गर्जा कपी, और हनुमान जी महाराज ने बहुत भयानक गर्जना करी, बड़ी लगी आग लगा आकाश। हनुमान जी महाराज ने वही स्वरूप जो जानकी जी को दिखाया था ना, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। गोस्वामी जी ने पहले ही ये शब्द लिख दिए कि हनुमान जी महाराज ने, ये तो जानकी जी का तो एक ही प्रश्न था, क्या मेरे स्वामी की सेना में तुम्हारे जैसे छोटे छोटे सारे वानर है क्या। तो हनुमान जी महाराज ने तो एक बड़ा स्वरूप दिखा देना, लेकिन गोस्वामी जी ने पहले ही संदेश दे दिया समर भयंकर अति बलवीरा, कि यही जो स्वरूप है ना, इसी स्वरूप का जो भयंकर जो स्वरूप होगा ना, वो आगे लंका में देखने को मिलेगा। पहले ही सारे उत्तर देते चलते हैं गोस्वामी जी। अब कोई समझे तो समझने वाला होना चाहिए। मानस में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उत्तर आपको बाद में मिलेगा। शंका बाद में उत्पन्न होगी, संशय बाद में उत्पन्न होगा, उसका उत्तर पहले गोस्वामी जी लिख देते हैं इस जाकर। तो अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश, और आकाश की तरफ हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप को बढ़ाने लगते हैं। देह विशाल परम अरुआई, मंदिर थे मंदिर चढ़ दाई, जरई नगर बा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला।
तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही बारा, हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, वानर रूप तरे सुर। और जब वो स्वरूप को बढ़ाने लगते हैं तो हमारा जब अग्नि प्रज्वलित होने लगती है ना, तो सारे के सारे लंकावासी बड़े हाहाकार चित्कार करने लग जाते हैं। बोले ये तो मति मारी गई थी, हमारी तो मति में पहले ही परमात्मा ने दे दिया था, विधाता ने, ये कोई साधारण वानर नहीं है जिसने उत्पात मचा दिया। नहीं तो इतने महाभटों के सामने कोई एक छोटा सा वानर क्या इतना उत्पात मचा सकता है? इतनी बड़ी भारी सेना है, क्या उसमें एक छोटा सा वानर इतना उत्पात मचा सकता है? लेकिन हमने तो पहले ही कहा था भाई ये कोई छोटा सा वानर नहीं है, ये तो कोई देवता ही। लेकिन उससे पहले गोस्वामी जी क्या लिखा है? कर जोरे सुर दिसिप विनीता। सुबह चर्चा चल रही थी कि सारे देवताओं की वहां प्रतीकात्मक दिखाई कि वो तो हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। तो हमारे मन में आ जाता क्या देवताओं को बांध लिया रावण ने? देवताओं को बांध नहीं सकता कोई भी, ये दैवीय गुण है, गुणों को कोई बांध ही नहीं सकता। हाँ, गुणों को योग प्राणायाम आदि के द्वारा गुणों को अधीन कर कर उससे ऊपर आत्मा में स्थित हुआ जा सकता है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि महाराज हमने पहले ही कहा था ये कोई साधारण वार नहीं है, इसकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब तो सारे ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जब लात मार रहे थे, जब अपने घर से जलाने की सामग्री ला रहे थे, तब किसी ने विचार नहीं किया इस बात का ये कुछ हो सकता है इसके मामले में। क्योंकि भाई जो आग लगाएगा तो वो भी तो उससे उसकी हाथ से बच नहीं पाएगा ना। तो उन्होंने कहा पहले तुम्हें विचार करना चाहिए था। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, गोस्वामी जी इस बात को कह देते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह। श्री राम जय जय राम, उन्होंने कहा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, ये साधु की अवज्ञा का फल है। एक बार एक कथा आपने सुनी होगी ना, एक साधु चला जा रहा था और बारिश हो गई थी भयंकर। अब साधु तो अपनी मस्ती में चला जा रहा था, एक नवविवाहित जोड़ा चला जा रहा था वहाँ। अब वो साधु का क्या हुआ, उसको बालपन आ गया और मस्ती आई, तो उसने क्या किया, उस पानी में पैर मारना शुरू कर दिया। अब छींटे तो उड़ रही थी। अब वो जाकर वो जो दुल्हन नहीं था ना, उस दुल्हन के लहंगे पर, उसके वस्त्रों पर जाकर वो छींट पड़ गई। तो कहा देखो ये जो जा रहा है ना बाबा जी, इसने ऐसे करा, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अब उसके पति ने जाकर उसको धमका दिया महाराज को, बोले अब से ध्यान से चलना रास्ते में, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। अब थोड़ी दूर महात्मा चले, रास्ता एक ही था, तो फिर दोबारा मस्ती आ गई, तो फिर वो आनंद लेने लगे, दोबारा फिर छींटे हो गए। अब की बार जाकर उसे कूट दिया भाई, उस महात्मा को। अब जब कूट दिया तो लोगों ने कहा इसका अपराध ही ऐसा है तो ये पिटाई लायक ही था। अपराध हुआ ना महात्मा का, उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास नहीं किया। और जिन लोगों ने सम्मति जाहिर करी थी कि इसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए था, आगे जाकर क्या हुआ, उस दंपति का घर आ गया और सीढ़ियां लगी हुई थी ना, तो सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर चढ़ते ही जिस लड़के ने उस महात्मा को मारा था वो गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब सारे लोग जो अभी वहां कह रहे थे कि इस महात्मा की गलती थी, अब उन सब ने विचार किया, बोले अभी तक तो ठीक ठाक था, सीढ़ियों पे से गिर कैसे गया ये? तो उन्होंने कहा जरूर उस महात्मा ने शाप दे दिया होगा। लेकिन महात्मा तो किसी को शाप देते नहीं, वो तो अपनी मस्ती में चलते हैं। तो उन्होंने जाकर महात्मा को फिर सुनाना शुरू कर दिया, महाराज तुम कैसे महात्मा हो? यदि तुम्हें किसी ने अपशब्द कह भी दिया तो तुम्हें तो उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए, तुम तो महात्मा हो, तुमने तो संन्यास ले लिया। सुबह भी ये चर्चा चल रही थी ये महात्मा कौन है। तब उन्होंने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोले हुआ क्या? बोले देखो वह घर पर जाते ही वो सीढ़ियों से गिरा, उसके प्राण पर खेरू चले गए। तब महात्मा हंसने लग जाते हैं, कहते बड़ा अजीब महात्मा है, क्या किया? बोले वो उसकी पत्नी है, अगर गलती से उसके वस्त्रों पर छींट लग गई तो उसने मुझे पीटा यहाँ सबके सामने। तो भाई जिसको मैं अपना पति परमेश्वर यानी मैं अपने आत्मा का स्वामी मानता हूँ, क्या तुमने मुझे प्रहार किया है मेरे पर, तो मेरे परमात्मा को क्या दुख नहीं हुआ होगा? भाई तुमने अपने पत्नी के अपकार का बदला ले लिया, तो क्या जिसको मैं स्वामी मानता हूँ वो मेरे अपकार का बदला नहीं लेगा? तो इसलिए कहते हैं उस भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती भाई, किसी का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज का अपमान किया गया, तो भाई जरई नगर वाल लोग विहाला, तो सारे के सारे लोगों के वहां घर जल रहे हैं और वो विहाल हो रहे हैं, यानी घर पर ठहरने लायक बचे ही नहीं, ना घर बचा ना घाट, कहीं कहीं नहीं रहे। और फिर कहा ताकर दो एक विभीषण कर ग्रह नाही,
लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण जी का घर नहीं जला। देखो इसी दोहे में 3 चर्चाएं हैं। गोस्वामी जी एक चर्चा कर रहे हैं कि साधु का अपमान हुआ। दूसरी चर्चा किसने करी? एक विभीषण ताकर दूत अनल से ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, जिसने अग्नि को भी बनाया है, जो अग्नि का भी स्वामी है, क्या अग्नि अपने स्वामी के दूत को भी कभी जला सकती है? नहीं जला सकती। कुछ लोगों का प्रश्न रहता ना यहाँ कि भाई अग्नि हनुमान जी महाराज को क्यों नहीं जलाया किसी ने? लेकिन उन्होंने कहा जिसने बनाया है इसको, क्या वो कभी बनाने का मतलब यहाँ आप वैज्ञानिक इसका तथ्य समझिए कि मान लीजिए आप कोई आविष्कार करते हैं तो यदि उसको कोई छोड़ेंगे, आप कहीं पर उसको फेंकेंगे तो वो जाएगा तो आपसे दूर ही ना, भले ही आप, क्योंकि जब आप साधना करते हो, जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो ना, तो वहां एक चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता है, एक रक्षा घेरा बनाया जाता है कि जो भी यदि कुछ आप कुछ कर रहे हैं ना तो उसका प्रभाव, उल्टा प्रभाव आप पर ना पड़े। तो ऐसे ही उन्होंने कहा महाराज हनुमान जी महाराज ने राम जी का घेरा बनाया, राम जी के नाम का घेरा बनाया। प्रभु मुद्रिका बेली मुख माई, जो उनके मुख में सदैव ही राम का नाम रहता था। जब आप साधना में उत्तरोत्तर विधि करते हैं ना, तो आपके चारों तरफ एक ऐसा ओरा बन जाता है कि आपके उस सन्निधि में आने वाले को भी भगवत निष्ठा प्राप्त होने लग जाती है। तब उन्होंने कहा महाराज ऐसे ही हनुमान जी महाराज को नहीं जलाया गया। और पूछ बुझाई खोई शम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जो। हनुमान जी महाराज ने वो अपनी पूंछ को समुद्र में जाकर बुझाया, पूरी की पूरी लंका जल गई। और छोटा सा रूप धारण कर कर अपने उस श्रम को, यानी जितना परिश्रम किया था ना, अब यहाँ गोस्वामी जी कहते कि हनुमान जी महाराज ने परिश्रम किया। धरी लघु कोई श्रम, यानी जितना श्रम का मतलब यहाँ 2 अर्थ है श्रम के, एक तो परिश्रम और एक पुरुषार्थ। हनुमान जी महाराज ने परिश्रम क्या किया? परिश्रम ये हुआ कि जो उन्हें उपदेश मिला त्रिजटा और अन्य के माध्यम से, वो हनुमान जी महाराज ने उसको करने के लिए निष्ठा करी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये उपदेश अपरोक्ष रूप से प्राप्त हो गया। और पुरुषार्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ ये हुआ कि भाई मेरे राम जी का कार्य सिद्ध हो जाए। बस आगे आकर जानकी जी के आगे छोटे रूप में खड़े हो जाते हैं। लंका जलाई, देखो विश्वास जताया तो बड़ा रूप दिखाया, और लंका जलाई यानी पुरुषार्थ किया तो उसके पश्चात भी उसमें भी बड़ा रूप दिखाया। यानी जब आपको पुरुषार्थ करना है तो बड़े मनोयोग से लग जाओ उसके साथ, और फिर जानकी जी के सामने चले जाओ कि महाराज जी इसका मतलब ये है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। महाराज मेरी कुछ प्रभुता नहीं इसमें, जो कुछ किया सो आपने, आप ही करने योग। जो कुछ किया है आपने मेरे स्वामी, आपके द्वारा ही ये संपन्न हुआ है, मैंने कुछ काम नहीं किया है। इसका मतलब है ये बड़े लघु रूप में आ गए हनुमान जी महाराज, पुरुषार्थ करने के पश्चात भी। लेकिन हम कोई काम करते हैं तो हम दिखाते हैं कि मैंने ये पुरुषार्थ किया है। हनुमान जी महाराज ने जानकी जी के सामने अपने हाथों को जोड़ लिया और फिर जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, माँ तो मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। अब माता से जानकी जी से याचना करते हैं कि जिस प्रकार से भगवान राम ने मुझे कुछ चिन्ह दिया था ना, प्रभु मुद्रिका जो दी थी मुझे, ऐसे ही आप भी कुछ नहीं दिए। तो जानकी जी ने क्या किया? चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। जो सौभाग्यशालिनी स्त्रियां होती हैं, ये चूड़ा मणि उसका एक सबसे पवित्र आभूषण होता है। ये चूड़ा मणि जो है सौभाग्यशाली स्त्रियों का, जानकी जी ने उसको उतार कर हनुमान जी महाराज को दे दिया। और फिर कहा हनुमान जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ, हर्ष के साथ उसे प्राप्त किया। कहो तात असमोर प्रणामा, लेकिन जानकी जी ने उसके साथ ही संदेश भी भेजा। जैसे भगवान राम ने उनके पास संदेश भेजा था ना, ऐसे ही जानकी जी ने राम जी के पास संदेश भेजा। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। हे प्रभु आप सभी प्रकार से कामनाओं की पूर्ति करने वाले हो, आप पूर्ण काम है। यद्यपि तो पूर्ण काम के 2 अर्थ होते हैं, एक तो आपको कुछ नहीं चाहिए, और दूसरा जो आपका हो गया है उसके लिए आपको कुछ देने के लिए अदेय नहीं है। यानी आप और आपके दास, ये दोनों ही पूर्ण काम है। गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंडी को कहा ये बात, काकभूषुंडी के लिए पूर्ण काम शब्द आया वहाँ, कि आप पूर्ण काम हो, और आपके पूर्ण कामता के अनुसार ही मैं भी आज भगवान के चरणारविंद का प्रेमी होगा। मेरा संदेह जाता रहा है। तब उन्होंने कहा कहूँ तात असमोर प्रणामा, मेरा प्रणाम इस प्रकार से कहना
सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, तुम सभी प्रकार से स्वामी पूर्ण काम हो, तुम्हें कुछ इच्छा नहीं है। इच्छा का मतलब न तो आपको किसी को अपनाने की आवश्यकता है, न आपको किसी का हो जाने की आवश्यकता है। आप किसी को अपनाना नहीं चाहते। अपनाने का मतलब ये नहीं है कि भगवान अपना नहीं बनाना चाहते। अपनाने का मतलब ये है कि लालसा नहीं है आपके अंदर किसी की कि ये मेरा हो जाए, मैं इसका हो जाऊं, नहीं। क्योंकि कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, क्या आपकी जो कृपा होती है, आपका जो संबंध बंधता है ना किसी के साथ भी, या कोई आपके साथ संबंध बांधता है, वो इच्छा रहित होता है, इच्छा सहित नहीं होता। भगवान के साथ कभी इच्छा का संबंध नहीं होता भाई, वो सकाम होता है। और सकामता का मतलब ये होता है जब आपकी इच्छा पूरी हुई तो आपका संबंध भी समाप्त हो गया। लेकिन उन्होंने कहा आपका ना तो किसी के प्रति राग है, ना किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति अनुराग नहीं है, केवल आपका स्वरूप है कि आप करुणा निधान हो, बस। तो इसीलिए प्रभु आप पूर्ण काम हो। आपको कोई आवश्यकता नहीं कि आप मेरे बनो, या आपको कोई आवश्यकता नहीं कि मैं आपकी बनूं। लेकिन फिर भी मेरा प्रणाम ये है कि दीन दयाल विरिधि संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भारी से भारी संकट हो जीवन में। अब संकटों का मतलब अभाव नहीं है। हम मानस की चौपाइयों का पाठ करें और फिर कहीं के अनुष्ठान करें इसका, तो ये संसार के अभाव को दूर करने के लिए चौपाइयों का पाठ मत करो भाई। इसका प्रभाव हमने देखा है। जो एक चौपाई आती है ना सुग्रीव जी महाराज के विषय में, कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भा कुलिश गई सब पीरा। जब रोग होता है ना शरीर में, तो इस चौपाई को आप किसी भी मुहूर्त में सिद्ध कीजिए। वस्तुतः सिद्ध है, लेकिन फिर भी आप इसको अभिमंत्रित कीजिए इस चौपाई के द्वारा। जो शरीर में रोग है तो निरंतर आप उसका नियमित रूप से और नियमित समय में इस चौपाई के द्वारा आप शरीर का स्पर्श करते रहें। जिस अंग में भी कोई रोग होगा महाराज, उसकी निवृत्ति धीरे धीरे होने लग जाती है। तो इन्होंने कहा महाराज दीन दयाल विरिधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। है नाथ, विरिध के भी दो अर्थ होते हैं भाई। एक विरिध का मतलब होता है आश्रित। राजेश्वरानंद जी ने एक भजन गाया था ना, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। यदि भगवान है आप अपनी शरणागत पर पीर नहीं हरेंगे ना, तो तुम्हें विरिध को संभालने वाला कौन कहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा महाराज विरिधु संभारी। विरिधु का मतलब जब किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं आ जाती है तो उसका मतलब बहुवचन हो जाता है। और जब किसी के शब्द में, किसी एक शब्द में यदि तीन मात्राएं इकट्ठी हो जाती तो उसका भी बहुवचन शब्द हो जाता है। यहाँ है विरिधु। और फिर इसीलिए उन्होंने कहा महाराज आपके आश्रित और आपका जन, ये दो अर्थ यहाँ पर लिए जाते हैं। और आर्त यानी दुखी व्यक्ति। विरत का मतलब होता है दुखी व्यक्ति। तो महाराज आप अपने आश्रित के किसी भी प्रकार के दुख को निवृत्त करने के लिए आप उसको अपना बना लेते हैं, आप उस पर कृपा कर देते हो। तो हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा संकट जानिए, मेरा संकट क्या है। मेरा संकट क्या है। रावण के सामने जब जानकी जी बैठी तो उन्होंने बताया मेरा संकट क्या है। अरे जो चंद्रहास तेरे हाथ में है ना, ये चंद्रहास तो कुछ भी नहीं है। और इस बात को हनुमान जी महाराज के सामने कह देंगी। इंद्र तात शक्र सुत, शक्र का मतलब इंद्र, तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ। उनको उनके बाणों की बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। भगवान को उनके बाणों का प्रताप समझाना। बोले उन्हें बाणों की आवश्यकता क्या है माता। जब वो एक छोटे से तिनके का जानकी जी की उस बात को गंभीरता से लेते हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज को जो बात कही गई ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, वो हर बात पर विचार करते हैं कि जानकी जी ने बात क्या कही है। तो इस प्रकार से वो बोलने में भी चतुर हैं। राम जी को, अब राम जी ने जो शब्द बताए यहाँ पर, हनुमान जी महाराज ने कितनी सरलता से उस बात को और कितनी सुंदरता से कहा कि वहां कह दिया तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। ये चौपाई राम जी के संदेश की सबसे सुंदर चौपाई है जो हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदरता के साथ जानकी जी के सामने रखी। और यहाँ पर कह देंगे हनुमान जी महाराज जब उस घर का वर्णन करेंगे ना, लोचन निज पद जंतरित जाहि प्राण के ही बाट। यानी मानो राम जी यदि कुछ समय और चाहते हो तो हनुमान जी महाराज कहते हैं नहीं, और ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो प्राणों को बिल्कुल दरवाजे पर रखकर बैठी हैं। यदि कोई भी विपरीत अवस्था हो तो प्राण चले जाए महाराज, लेकिन क्या कर रखा है, नाम पारू दिवस निशी।
उन्होंने तुम्हारे नाम का पहरा ले रखा है बस। जैसे तुलसीदास जी महाराज की कुटिया के सामने 2 वीर घूमते दिखे थे, तब तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज आपने मेरे लिए इतना कष्ट ले लिया। लेकिन इसीलिए यहाँ अब उन्होंने कहा महाराज मेरा जाकर प्रणाम कहना कि आप तो दीनों पर दया करने वाले हो, तो मेरे भी इस दुख का हरण कर लीजिए। और जब मेरे दुख का हरण क्या, हनुमान जी महाराज को ये नहीं बताया मेरा दुख क्या है। हनुमान जी महाराज ने जिस प्रकार से कहा कि तत्व प्रेम कर मम तो सो मन सदा रहत तो ही पाही, मेरा मन सदैव तुम्हारे साथ रहता है। और जब उनका मन मेरे पास रहता है तो मेरे हृदय की चिंता भी वो जानते होंगे। इसीलिए मैं हृदय से ही प्रार्थना करता हूँ, किसी के सामने अपनी प्रार्थना को दिखाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। उस परमात्मा के सामने अपना प्रेम इस प्रकार से करो कि वो सारी प्रार्थना जानता है, आपके मन की सारी कष्ट को जानता है। भाई एक प्रभु प्रेमी ने कुछ अपने भाव जो है परमात्मा की शरणागति में, परमात्मा के चरणारविंद में प्रसाद रूप में प्रदान किए हैं। उनके मनोकामना भगवत चरणारविंद की प्रीति के रूप में सदैव पुष्ट होती रहे, ऐसी मंगल कामना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। और फिर कहा मास दिवस महु नाथ ने आवा तो अपने वही जियत नहीं पावा। और ये भी कह दिया, गाइडलाइन दे दी कि 1 महीने में मेरा ये कष्ट जाना चाहिए, भाई अधिकार रूप में कह दिया। यदि मास दिवस में मुझे नहीं बचा लिया ना, मेरे कष्ट का दूर नहीं किया, तो हमारा तो अपनी मोही जियत नहीं पावा, तो फिर मेरे को जीता नहीं पाएंगे राम जी। जीता का मतलब इस भक्ति का स्वरूप जो है वो विकृत हो जाएगा। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हूँ तात कहते अब जाना, तो ही देख शीतल वही छाती, पुनि मोह कहू सोई दिन सो रात। अब तुम ही बताओ हनुमान कि किस प्रकार से मैं इन प्राणों को रख लूं। और तुम भी जाने में ये बात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। एक ही तो आधार था मेरे को, अभी तक तो राम के नाम का आधार था, और अब उस राम का दास मेरे पास था। तो अब दास चला जाएगा तो फिर नाम रह जाएगा। लेकिन अब वो दास क्या काम करके चला गया? दास मन में, आगे गोस्वामी जी बताएंगे, तजहु मन कदराई, अपने मन की कायरता को छोड़ दो। यदि कोई व्यक्ति विपरीतताओं में फंसकर भगवान के नाम को छोड़ देता है ना भाई, तो उसको कायरता कहते हैं हनुमान जी महाराज यहाँ पर। सुनी मम वचन तजहु कदराई, मेरे वचनों को सुनो और छोड़ दो ये कायरता कि राम जी आएंगे या नहीं आएंगे। इतना विश्वास रखो कि राम जी अवश्य आएंगे। और फिर कहा, तुम्हें देखकर मेरी कुछ छाती में ठंडक पड़ी थी, लेकिन अब मुझे फिर वो दोबारा से वही रात और वही दिन है, संकट में ही निमग्न है जो। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपी, गवन राम पही की। फिर कहा, जनक सुता यानी जानकी जी को समझाया हनुमान जी महाराज ने। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, अनेकों प्रकार से हनुमान जी महाराज ने उनको धैर्य प्रदान किया। चरण कमल सिर नाई कपी, गवन राम पहिकीन, और जानकी जी के चरणारविंद में हनुमान जी महाराज ने सिर नवाया और फिर राम जी की तरफ चल पड़े। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ स्रवई सुनी नश्चर नारी, नाग सिंधु यही पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। और हनुमान जी महाराज ने बड़ी भयानक गर्जना करी, और उस भयानक गर्जना को सुनकर जो निशाचरियों के जो गर्भ थे वो गिर गए महाराज। और नाग सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। किलकिला का मतलब ये होता है हर्ष पूर्वक शब्द। जब वानर अति प्रसन्न होते हैं ना, तो इस किलकिला शब्द को कहते हैं। जब उनकी हंसी होती है तो उसको किलकिला कहा जाता है। तब हनुमान जी महाराज ने वहां कर बड़ा ये हंसी वाला हर्ष जनित ये शब्द किया, तब सभी लोगों ने जाना, जितने वानर थे वहां सेना ने जाना, हर्ष सब विलोक की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी महाराज को देखकर सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और अपना नया जीवन मान लेते हैं। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, नया जन्म क्यों जानते हैं? नया जन्म इसलिए जानते हैं कि भाई जानकी जी की खोज सब ने कर ली, लेकिन कोई नहीं कर पाया। लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने हर्ष का आकर गर्जना करी, तो उन्होंने देखा जो उनके मुंह लटके हुए थे ना, आज वे लटके हुए मुंह भी उठ जाते और बड़े प्रसन्न हो जाते कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न है, इसका मतलब कार्य सिद्ध है भाई। और फिर इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाए। फिर उन्होंने कहा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। हनुमान जी महाराज को देखा तो उनके मुख पर प्रसन्नता थी और उनका शरीर एक अलौकिक तेज से प्रदीप्त हो रहा था।
कीने श्री रामचंद्र कज काजा, जो आत्म संतुष्टि को दर्शाता है भाई कि हाँ मैंने काम कर दिया और भगवान के चरणारविंद का काम किया। मिले सकलति भये सुखारी, तलपत मीन बाव जिम्मेवारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हनुमान जी महाराज को मिलकर वो बड़े प्रसन्न हो गए और पूछत कहत नवल इतिहासा, वो जो नया इतिहास है ना, जो नया इतिहास है ना, उस नए इतिहास को कह रहे हैं। अभी तक वो सारे लोग उस इतिहास को नहीं जानते थे, लंका के इतिहास को। और इतिहास का मतलब यही है कि हनुमान जी महाराज ने जब यहाँ से चले और जब वापस लौट आए, इस बीच में जो जो उन्होंने काम किया वो सारा इतिहास है उनके लिए। तो उन्होंने कहा महाराज आप बताओ कब कैसे चले, क्या क्या बीच में क्या क्या चीजें आई, क्या क्या दुर्गमताएं आई, क्या क्या विकटताएं आई और क्या क्या अनुकूलताएं आई, ये सारा इतिहास है भाई। इतिहास से सीख लेनी चाहिए। तब उन्होंने कहा तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुबल खाए, रखवारे जो प्रजन लागे, मुष्टि प्रहार हनन सब आगे। तब वो सारे उस वन में वाटिका में घुस गए। मधुबन वहां जाकर क्या दिखाया था, लंका में जाकर वाटिका, और यहाँ पर कहा मधुबन। जहाँ आप कुछ काम करने जाओगे ना वहाँ संकोच होगा, और संकोच में आप ऐसा काम करोगे कि महाराज कि भूख भी लगी है, खाऊं ना खाऊं, तो जानकी जी का आदेश मिल जाए तो आप वो खाओगे। और जब वो संकोच दूर होगा ना तो आप वो सारा काम करोगे जो अगले को नहीं सुहाएगा, जब आपका संकोच दूर हो जाएगा। क्योंकि हमें जब स्थान की मर्यादा का भी संकोच नहीं रहता ना तो हम विघ्न उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही अब उन्होंने कहा महाराज अंगद सम्मत मधुफल खाए। अंगद जी महाराज की सम्मति से उन्होंने मधुर फलों का भक्षण किया, मधुर फल प्राप्त करे। और रखवारे जो परजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब आगे। और जो उस मधुबन की जो रक्षा कर रहे थे, जो उस मधुबन के रखवारे थे, उन सभी ने क्या है आकर समझाया, मुष्टि प्रहार हनत सब आगे। जब उन्होंने आकर समझाया कि भाई रहने दो, तब उनको मुक्के मार मार कर बजाया, बोले यहाँ से चले जाओ। आज मेरी प्रसन्नता इतनी है कि आज मैं किसी की नहीं सुनना चाहता। तो संकोच दूर हुआ ना, तो वहां भी वही काम किया और यहाँ भी वही काम किया। यद्यपि वो रखवारे हैं वहाँ, तो उनको पूछना तो चाहिए था ना, लेकिन सम्मति किसकी, वहाँ सम्मति नहीं मिली। वहाँ जानकी जी की सम्मति थी ना, लेकिन वाटिका किसी और की थी। लेकिन यहाँ वाटिका भी अपनी है और सम्मति भी अपनी है, इसीलिए उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से। तो वहाँ जो लड़ाई हुई, वहाँ जो युद्ध हुआ, वहाँ जो सारी क्रियाएं हुई, वो सम्मति की नहीं थी, वो सारी विपरीतताओं की थी। लेकिन यहाँ जो सारा काम हो रहा है वो सम्मति का है। इसलिए दोनों प्रकार की सम्मति का में भिन्नता है भाई। कुछ दो भक्तों ने और भगवान के चरणारविंद में कुछ अपने भाव अर्पित किए हैं, उनके भी भगवान के चरणारविंद में प्रीति बनी रहे। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि कराए प्रभु काज। और जब उन्होंने कहा महाराज ये तो मानते नहीं, खुद युवराज ही जो इनको रोकने वाला था वो भी इनके साथ लग गया भाई। बोले तब क्या कहें, तब तो फिर एक ही बात रहेगी, तब तो राजा के पास ही जाना चाहिए महाराज। तब उन्होंने कहा सुन सुग्रीव। अब सोचो हनुमान जी महाराज प्रसन्न रहे, पूरी सेना घुसी उस मधुबन में, साथ में युवराज घुस गए, और फिर जाकर जिसको सुनाया कि आखिरी सम्मति जिसकी थी, आखिरी जो जिनको देखा था कि इसके कहने से तो रुक जाएंगे, वो सुग्रीव भी जाकर प्रसन्न हो जाते हैं महाराज, कहते उजाड़ने दो महाराज। सारा काम हो गया। सुन सुग्रीव हर्ष कपि, सुग्रीव जी के मन में प्रसन्नता हो गई कि कर आए प्रभु। तो भाई सारा काम इतना ही है कि जिस प्रकार से राम जी का काम हो जाए, उस रास्ते पर चलो, उस निष्ठा पर चलो, उस विश्वास पर चलो। आज की कथा के भाव भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए, कोई भाव ऐसा रह गया हो भाई जो बुद्धि स्वीकार ना कर पाई हो, तो उसे भगवान शंकर और माता गिरिजा के चरणारविंद में समर्पित करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।